देखिए बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का दो लॉ है, एक किरचॉफ करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ है। वोल्टेज लॉ हम लोग क्लोज लूप में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसका देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का नाम है कि जो अलजेब्रिक सम होगा टोटल ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, ये सबका समेशन जो होगा वो जीरो के बराबर होगा और वो हमको एक निश्चित डायरेक्शन में चलना होगा। तो निश्चित डायरेक्शन में चल के फिर यहां से पहुंच जाएंगे तो टोटल हमारा सेल के क्रॉस ईएमएफ और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन हमारा जीरो के बराबर हो। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, कब प्लस लेंगे कब माइनस। तो देखिए, इसमें सिंपल है कि आप किसी सर्किट में निश्चित डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो अगर देखिए, अगर पोटेंशियल लो से हाई जाएगा, लो से हाई मतलब निगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़िएगा तो पोटेंशियल का राइज होगा। तो यहां हम लोग साइन प्लस में लेते हैं और पोटेंशियल फॉल करेगा, मतलब पॉजिटिव से आप निगेटिव की तरफ जाएं, कहने का मतलब कि पोटेंशियल का फॉल हो रहा है तो यहां साइन माइनस में लिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए केवीएल अप्लाई किया जाता है सर्किट में। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है और इसको हम लोग क्लोज सर्किट में अप्लाई करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, एक निश्चित डायरेक्शन में हमको एक लूप में घूमना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से चल के ऐसे बढ़ के हम लोग ऐसे चल रहे हैं, करेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ दिखाया गया है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ से आप चल रहे हैं तो यहाँ हो गया क्या, सेल के पास कोई टेंशन नहीं है, निगेटिव से पॉजिटिव जाइएगा तो साइन प्लस लेके इसका ईएमएफ लिख दीजिए। और करेंट के ही दिशा में अगर जा रहे हैं, रजिस्टेंस पड़ गया तो करेंट हाई से हमेशा लो जाता है, तो हाई से लो जा रहे हैं तो हाई से लो जाएंगे तो साइन माइनस। और रजिस्टर के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस आईआर लिखते हैं और सेल के पास ईएमएफ लिख लेंगे। तो बस प्लस माइनस ध्यान में रखते हुए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, यहां से चल रहे हैं, ये माइनस से प्लस गए तो साइन बस प्लस ले लीजिए और सेल है तो इसका ईएमएफ E1 हो गया। फिर यहां से आप चले तो अब देखिए रजिस्टेंस आ गया, करंट ऐसे जा रहा है तो हाई से लो करंट गया, हाई से लो जाएगा तो निगेटिव साइन लेंगे और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR के रूप में, तो I लीजिए और रजिस्टेंस है R1। फिर आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ सेल आ गया तो प्लस से माइनस के तरफ जाएंगे तो माइनस के तरफ, तो हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस और ईएमएफ इसका ले लेंगे। फिर आगे बढ़िए, करंट ऐसे जा रहा है, रजिस्टेंस आ गया तो हाई से आप लो जा रहे हैं, चूंकि रजिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, करंट हाई से लो जाता है तो यहाँ पे हाई से लो गया तो माइनस और IR कर देंगे। IR करंट और आपके चलने का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो IR यहाँ प्लस ले लेते हैं। और सेम डायरेक्शन दोनों का होगा तो माइनस लीजिए हाई से लो। फिर यहाँ देखिए, माइनस से आप प्लस जा रहे हैं तो फिर प्लस ले लीजिए, इसका ईएमएफ लिख दीजिए E3। फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, तो हम एक निश्चित डायरेक्शन में चले और उस लूप को पूरा